देखिए सतयुग में भी भगवान को और अवतार लेकर के आना पड़ा। बोले शास्त्रों में ये लिखा कि यदा यदा ही धर्मस्थो गिला निर्भक्ति भारत। जब जब भी इस पृथ्वी पे कोई विशेष दुख प्राणियों के हृदय में विशेष संकट आपत्ति विपत्ति दिखाई दे, तब भगवान को आना पड़ा। भगवान ने पृथ्वी को ऐसा वचन दिया था, पृथ्वी से कह दिया था, बोले पृथ्वी जब जब भी तुम्हारे ऊपर और संसार में ऐसे मनुष्य पैदा हो जाएंगे, कैसे जो पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार करने में अपने मन लगाएं और धर्म को भूल जाएं, उस समय तुम चिंता नहीं करना। पृथ्वी कहने लगी प्रभु फिर क्या होगा? तो उस समय भगवान पृथ्वी को समझा के कहने लगे, बोले सुनो, जब जब होए जब जब होए धर्म की हानि, जब हुए धर्म की हानि और नहीं असुरो अधम अभिमानी। जब जब भी इस पृथ्वी पे और धर्म की हानि होगी, चारों तरफ से जब पृथ्वी पे अधर्म ही अधर्म दिखाई देने लगे, बोले तब तुम पृथ्वी चिंता नहीं करना। पृथ्वी बोली फिर क्या होगा? ब्रह्मा जी और देवता लोग पृथ्वी को समझा के कहने लगे, बोले सुनो, तबो तब धैर्यो प्रभु, तबो तब धैर्य प्रभु विवेदो तदीला। तब धरि प्रभु विविध तजीरा हर गोकाल भवुत जनो पीरा। ध्यान देना, बोले पृथ्वी जब जब भी तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से पापाचार अत्याचार अधर्म जब दिखाई देने लगे, तो उस समय हम स्वयं विविध शरीरों को धारण करके, जिस शरीर से तुम्हारी रक्षा होगी उसी शरीर को धारण करके हम आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे और संतों का, सब सज्जनों का कल्याण करेंगे। भगवान ने पृथ्वी को ऐसा कह दिया। सतयुग में भी पापाचार अत्याचार अधर्म बढ़ा,
जिस समय सतयुग में जन्म लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ध्यान देना। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आई कि महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप ऋषि हैं और कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां थी। ये 13 पत्नियां कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति थे और दक्ष प्रजापति के 60 पुत्री थी, 60। और उन 60 पुत्रियों की विवाह कैसे हुए? 60 पुत्रियों में से 13 पुत्री महाराज कश्यप ऋषि को भी आई हुई थी। ध्यान दो बंधुवर, 13 पुत्री कश्यप ऋषि को भी आई हुई थी और उन्हीं दक्ष प्रजापति की 27 पुत्री चंद्रमा को भी आई हुई थी। ध्यान देना, जो ये 27 नक्षत्र होते, कहने पूछने लगते काय महाराज अब कौन नक्षत्र है? तो ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये कौन हैं? बोले ये दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं और चंद्रमा की धर्म पत्नी है। 13 पुत्री तो ब्याही हुई थी महाराज कश्यप ऋषि को और 27 पुत्री ब्याही हुई थी चंद्रमा को और 19 पुत्री दक्ष प्रजापति की भूत भावन भगवान शंकर जी के गणों को भी आई हुई थी। 19 पुत्री और समय जेठी जो पुत्री सती जी थी, वे सती जी ब्याही थी भूत भावन भगवान शंकर जी। ऐसी 60 पुत्री थी। अब देखो, कश्यप ऋषि के साथ में 13 पुत्रियों का विवाह हुआ, दक्ष प्रजापति की 13 पुत्री और 13 पत्नियों के बीच में रह रहे महाराज कश्यप ऋषि। और काम क्या कर रहे? क्या काम कर रहे महाराज कश्यप ऋषि? कि दिन भर भगवान के नाम की माला लिए और भगवान का भजन कर, ये काम था महाराज कश्यप ऋषि। अब बताओ, आज के समय में हम और आप एक ही पत्नी से परेशान हैं। सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिल रही है कामन से और रात बीत जाए। और ध्यान दो, अगर एक से कम 2 हो गई तो अर्जुन गीता में ऐसा लिखा, किसी ने पढ़ा हो अर्जुन गीता, तो अर्जुन गीता में लिखा, बोले क्या? 2 नारी का जो भैर तारा, 2 नारी का जो भैर तारा, आवे तो देव अपारा। बोले 2 नारी का जो भर तारा, पावे दुख पंगोरी अपारा। एक ही पत्नी के साथ में रह के तो हम और आप दिनों रात भगवान की तरफ देख नहीं पा रहे। सुबह से शाम तक, जहां से सुबह से जगो, आज फलानी सौदा नहीं है, आज धनिया नहीं है, मिर्चा नहीं है, फलाना सामान नहीं है, फिर फलानी जगह जाने। एक पत्नियों को अब बताओ भजन कैसे हो पा रहे, कैसे भगवान की कथा सुन पा रहे? और एक से कम 2 हो जाए
कहीं दो हो जाए। महाराज राजा उत्तानपाद थे, राजा मनु के पुत्र उत्तानपाद। उत्तानपाद की एक रानी थी जिनका नाम था सुनीति। और सुनीति किन्हें कहा गया? बोले सुनीति जिनकी नीति सुंदर हो उनका नाम है सुनीति। उनका नाम सुनीति। जैसे नाम रख दिया अनसुईया। अनसुईया नाम क्यों रखा? अनसुईया आधन नसूया, जिनके मन में कभी किसी दूसरों के प्रति ईर्ष्या ना हो उनका नाम है अनसुईया। जाने के सदा दूसरों के प्रति ईर्ष्या बनी रहे तो नाव रखो अनसुईया। नाव रखने से क्या हो रहा? तो जब सुनीति महाराज उत्तानपाद की रानी सुनीति के गर्भ से कोई पुत्र पुत्री ने जन्म नहीं दिया, तो सुनीति की तो सुंदर नीति थी। सुनीति कहने लगी, बोली महाराज अब आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि आपकी वंशावली आगे कैसी चलेगी। तो बारंबार उत्तानपाद महाराज समझा रहे, बोले दूसरा विवाह होगा तो तुम्हारा जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा। सुनीति ने कहा महाराज आप हमारे जीवन की चिंता नहीं करो, हमारे जीवन में जो कुछ सुख दुख लिखे हैं वे तो हमें भोगने पड़ेंगे, लेकिन आप विवाह दूसरा करो। जहां उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, अब दूसरी रानी आई। कौन? दूसरी रानी आई सुरुचि। उनका नाम ही रखा सुरुचि। जो कछु उनकी रुचि में आए वही सुंदर, चाहे उल्टा हो गए चाहे सीधा हो, जो कुछ भी उनकी रुचि में आए। जब रानी सुरुचि का डोला राजा के द्वारे पर पहुंचा और रानी ने डोला से देखा कि अंदर एक और रानी दिखाई दे रही, तो उतारने वाले आए। रानी पूछने लगी, बोली क्यों, ये अंदर कौन दिखाई दे? उतारने वाले कहने लगे, बोले ये बड़ी रानी। तो सुरुचि कहने लगी, बोली बड़ी रानी भी है? बोले हाँ। कहने लगी, बोली हम डोला से जब उतरेंगे जब बड़ी रानी को निकाल के राज दरबार से और जंगल को भेज दो, नहीं तो डोला वापस चला जाएगा। जब कहानों ने सुना, उतारने वालों ने सुना, राजा उत्तानपाद से सुनाया, राजा उत्तानपाद रोने लगे। रानी सुनीति की आंखों से आंसू जा रहे। महाराज राजा कहने लगे, बोले क्यों? रानी हमने बताया था कि कहीं दूसरा विवाह करेंगे तो फिर तुम्हारे जीवन का क्या होगा। वे बोली महाराज आप हमारे जीवन की चिंता नहीं करो, हम निकल रहे दरबार से, जो कुछ हमें सुख दुख लिखा होगा वह भोगेंगे आप। तो रानी सुनीति को उसी समय और राज दरबार से निकलना पड़ा। जब रानी सुरुचि अंदर गई और रानी सुनीति इतना विधान जंगल में जाके कर रही के भगवान के चरणों में मन लगाए। और यहाँ सुरुचि जो ध्यान लगाएं कि कहीं राजा किसी प्रकार से कोई साधन तो नहीं भेज रहे सुनीति के पास में। तो सब नौकरों से, सब सेवकों से पूछे कि काहे वहां पे खाने पीने का सामान तो नहीं गया, कोई वहां पे राजा तो नहीं कर रही व्यवस्था। विचार करना, तो राजा कुछ भी नहीं कर पा रहे बड़ी रानी के लिए। ऐसा जीवन, इसलिए हम बता रहे कि अर्जुन गीता में लिखा कि दो नारी का जो भरतारा और पावे दुख वह घोर अपारा। तो जब ऐसा हाल, ऐसा जीवन व्यतीत हो रहा, राजा को तो दिन और रात वही चिंता लगी
लेकिन राजा कुछ नहीं कह पा रहे, राजा कुछ नहीं पाओ। बस सुरुचि केवल बस अपने दिन और रात में वही कामना किए, बस वही बात सोच रहे हैं कि रानी सुनीति के पास कोई साधन ना पहुंच जाए, कैसे भी विधान बन जाए। ध्यान दो, आज के समय में ऐसे भी कई लोग आपको मिलेंगे, बोले कि बस एक ही बात को अपने दिमाग में रख लें, चल उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। एक जगह दो भाई निवास करते थे और दोनों सगे भाई। बड़े भाई साहब पढ़े लिखे थे, छोटे भाई साहब बेचारे बिना पढ़े लिखे थे। बड़े भाई साहब कहने लगे छोटे भाई साहब से, बोले सुनो तुम वहां चले जाओ। बोले कहां? बोले हमारी ससुराल। बोले काय के लिए? बोले वहां से लेवा ले आओ। अरे बोले हम पढ़े ना लिखे, हम क्या कहेंगे होते? बोले तुम्हें पढ़े लिखे ने क्या करने? बोले होते हाँ वो ना करें, अपने आप पहुंचा देंगे। अब वे बेचारे सीधे सच्चे थे, उनने सीख लिया कि हाँ वो ना करें और कुछ नहीं करें। अब रास्ता में सीखत जा रहे कि हाँ वो ना करें और कुछ नहीं करें। जब वहां गांव के पास ससुराल के नजदीक पहुंचे तो बाहर गांव खड़े होकर होते सोच लिया कि हाँ वो ना करें और कुछ नहीं करने आए। अब जहां से वहां ससुराल में पहुंचे, जहां ससुराल में पहुंची, ससुराल वालों ने जहां देखा उन्हें तुरंत पांव पड़ी और उन्हें हाथ जोड़े पूछने लगे। बोले कहो लाला जी मजे में? बोले हाँ। वो बोले बड़े लाला जी? बोले ना। अब कहे जा तो सीख ही गए थे हाँ ना कर। बोले मजे में? बोले हाँ। और बोले बड़े लाला जी? बोले ना। बोले काय कछु तबियत खराब? बोले हाँ। बोले तो ठीक हो जाए? बोले ना। बोले तो हम चले? बोले हाँ। बोले हमें मिल जाए? बोले ना। हाल लेना। बोले तो जाना तबियत खराब? बोले हाँ। बोले बच जाए? बोले ना। तो कहने का तात्पर्य कोई भी आप लोगों से पूछे विराट काल के काय कथा सुनने गए? हाँ। कथा सुनी ना, हम तो अपने अपने वातावरण में लगे रहे। तो ऐसी कथाएं रोज सुनते रहो। ध्यान देना, शरीर बैठा कथा में हो, मन कहीं घूम रहा। ऐसी कथाओं के सुनने से लाभ क्या हो? ध्यान देना, शरीर कथा में बैठा रहे और मनीराम बाजार में घूमत रहे या मनीराम खेतों पे, तो ऐसी कथा से, ऐसी भजन से कोई भी लाभ नहीं। चाहे वो माला करत रहे, भजन करत रहे, माला हाथ में चले रही, जी मुंह में चलेगी राम राम, और मन बोले मनीराम दुकानन पे घूम रहे, मन खेतन पे घूम रहे। तो ऐसा रोज भजन करते रहो। विधान बताया माला तो करु में फिरे और जीव फिरे मुखमा। मनुआ तो दत दिस फिरे तो जापत ना। ध्यान देना, तो इसलिए कथा में बैठ करके कथा में मन लगाओ, कहीं ये मन कथा से दूर ना हो जाए, तब तो कथा समझने का विधान सही। अब हम आपको लोगों को बतला रहे थे कि कश्यप ऋषि महाराज 13 पत्नियों के साथ में रह रहे और 13 पत्नियों के साथ में रह के प्रात काल से लेके सायंकालीन समय तक भगवान के नाम की माला लिए भजन। और उनकी जो जेठी पत्नी थी अदिति, तो वे अदिति भी साथ में बैठी और वे भगवान का भजन कर। और जिन पत्नी 12 और पत्नी थी तो बेका आपस में और बे चर्चा करें कि देखो अब ये काम की दो खाना बैठी माला लें, जीव कटु काम ना करने पड़े। बे चर्चा करें दिन भर।
काहे कि इनमें ईर्षा का भाव तो होता ही है एक दूसरे के प्रति। तो वे ये विधान करें, ये चर्चा करें और वे भजन करें। इतना भजन किया महाराज कश्यप ऋषि ने 13 पत्नियों के बीच में रह के, इतना भजन। एक दिन दीनबंधु भगवान त्रिलोकीनाथ को तो स्वयं महाराज कश्यप ऋषि के घर आना पड़ा। और कश्यप ऋषि के घर पे आके भगवान वरदान दिया, संकेत किया। ऐसा क्या संकेत किया बोले बताया, कश्यप अदिति, कश्यप अदिति महाताप की महातप की में पूरब घोर तपस्या। और जब भगवान कश्यप ऋषि के यहाँ पे गए तो भगवान कहने लगे महाराज कश्यप ऋषि से, बोले बताओ महाराज काय के लिए तुमने इतनी तपस्या करी, क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारी जो कामना हो तुम मांगो। तो महाराज कश्यप ऋषि ने हाथ जोड़े, भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और बोले प्रभु, बोले हमारे मन में कोई कामना नहीं है। बोले फिर भजन काय के लिए किया, बोले इसलिए भजन किया प्रभु हम आपसे केवल इतनी कृपा चाहते। बोले क्या, बोले हमारा ये मन सदा आपके चरणों में लगा है, बस यही कृपा कर। भगवान ने कहा तथा ठीक है। अब बोले महाराज कश्यप ऋषि, बोले हमारे साथ में इनने भी भजन किया, इनसे पूछ लो। तो दीनबंधु भगवान ने अदिति से पूछा, उनकी धर्म पत्नी से, बोले बताओ तुम्हारी क्या कामना है, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुमने इतना भजन किया। उनने हाथ जोड़े, भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और बोली प्रभु हमारे मन की एक ही कामना है। बोले बताओ क्या क्या चाहिए। बोली बस प्रभु हमारी ये कामना कि हमारे पुत्रों का कभी मरण ना हो, ये वरदान दे कि हमारे पुत्रों का कभी मरण ना हो। भगवान बोले बताओ जो वरदान तो कहीं किसी को भी नहीं मिला, जिसका जन्म होगा तो उसका मरण तो अवश्य ही है। तो भगवान कहने लगी और कोई वरदान मांगना। बोले नहीं प्रभु, हमारी जो कामना है वो ये वरदान चाह रहे कि हमारे पुत्रों का कभी मरण ना हो। भगवान कहने लगे, बोली जब तुम्हें यही वरदान चाहना है, हाँ बोली महाराज बस यही वरदान दो कि हमारे पुत्रों का कभी मरण ना हो। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु, जाओ तुम्हारे पुत्रों का कभी मरण नहीं। जब भगवान ने वरदान दे दिया तो उन अदिति के गर्भ से कैसे पुत्र हुए। अदिति के गर्भ से 7 देवताओं ने जन्म लिए, देवताओं ने जन्म लिया।
देवताओं का कभी मरण नहीं होता। और दूसरी पत्नी थी दिति। तो दिति अपने पति से कहने लगी, बोली महाराज अब इन्हें तो वरदान मिल गया, और बोले अब हमें क्या है। कश्यप ऋषि महाराज कहने लगे, बोले तुम्हारे लिए तो हमें ही जानते कि तुम्हें क्या वरदान देना। बोली बताओ प्रभु क्या जानते। बोले जब तक ये भजन करती रही तब तक तुम्हें इनके प्रति ईर्ष्या रही, और तुम सदा इनसे जलन किए रही कि ये काम के दुख ना भजन कर। अब बोले तुम्हारे गर्भ से ऐसे पुत्र होना है। वे बोली कैसे। बोले तुम्हारे गर्भ से राक्षस ही राक्षस होने। बोले जो सदा संसार को परेशान करेंगे और संसार में पापाचार अत्याचार अधर्म करेंगे, और उन पुत्रों के मारने के लिए स्वयं दीनबंधु भगवान को अवतार लेके आना पड़ेगा, और तुम्हारे पुत्रों का संहार करेंगे। तो पुत्र भी तुम्हारे भगवान के द्वारा जो मारे जाएंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो इन्हीं 13 पत्नियों से पूरे संसार के जीव जंतुओं की रचना हो गई। जो महाराज कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां थीं, तो 13 पत्नियों के घर जितने जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सात संसार की जो है वो रचना हो गई। उसी में कद्रू बिनता थी, ऐसे गरुड़ जी वही यक्ष सर्प हुए। बोले जितने भी जीव जंतु हम आप लोगों को बतला रहे, तो 13 पत्नियों से ही और संसार की रचना हो। अब देखिए दिति ने जिस समय गर्भ धारण किया, जब दिति गर्भ धारण किए तो उस समय सब देवता